इंदिरापुरम में दुर्गा पंडाल में एंट्री गेट पर नॉन वेज की बिक्री का ये एक किसी सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो डाला, जिसको उठाकर हमने इसकी जांच की। पहले इस वीडियो को नॉन वेज की बिक्री का है। यह तस्वीर गाजियाबाद के इंदिरापुरम के फेज 1 की है, जहां मां दुर्गा के पंडाल की एंट्री गेट पर मुस्लिम अपनी दुकान लगा रहा है, नॉन वेज बेच रहा है। जहां फुलमाला की दुकान होनी चाहिए, वहां प्रसाद की होनी चाहिए, वहां माता की चुनरी की दुकान होनी चाहिए थी, वहां चिकन कबाब, मटन और कुरकुरे बिक रहे हैं। और बड़ा सवाल है कि लोग मां दुर्गा के दर्शन करने जा रहे हैं या खाना खाने जा रहे हैं। लोग बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि ये दुकान वो लोग लगा रहे हैं, परमिशन किसने दी है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हमारी संवाददाता वैष्णवी ने ग्राउंड पर जाकर सच्चाई का पता लगाया, तो क्या हुआ देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो जायका की दुकान कितने दिनों से थी ये तो आपको पता होगा, जब आप 2 साल से यहाँ पर लगा रहे हैं तो आपको इतना तो जानकारी होगी कि पहले लगती थी, अभी की जानकारी नहीं है, आज नहीं है यहाँ पे। नहीं, इस 9 दिनों के बीच में लगी है। आप ये बताइए कि तो स्टोर लगा है मैम, कल ही से स्टार्ट हुआ था, आज नहीं है। कल लगा था, आज नहीं है, बस इतना ही। ये दरअसल बताने के लिए तैयार नहीं है, या फिर क्या मजबूरी है इनकी, क्योंकि जो हमने ये तो ऑन कैमरा थी, ऑफ कैमरा जितनी भी बात की है, उनका कहना ये है कि पिछले 9 दिनों में यहाँ पे जायका की दुकान लगी है और कल ही रात में ये जायका की दुकान हटाई गई है। जायका की सामने स्टॉल लगी हुई थी? हाँ। कब से लगी हुई थी? ये 3 दिन से लगा है। 3 दिन से? आपके बराबर वाले कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं। कितना टाइम नहीं, कितना टाइम हो गया है? 3 दिन हो गए ना। 3 दिन से थी और कल हट गई, मतलब 3 दिन लगी है? नहीं, हाँ, नहीं 2 दिन लगा था, दूसरे दिन हट गया, मतलब कल ही हट गया। कल हट गया हाँ। और 2 दिन लगा था। और इस पूरे पंडाल को कितना समय हो गया लगे हुए? ये तीसरा दिन है सर। तीसरा दिन। अब आप बताइए, दुर्गा पंडाल में आलम की वेज बिरयानी की दुकान देख लीजिए, ये अभी भी है, वो तो हटाई गई, लेकिन ये वेज बिरयानी के नाम पर आलम की दुकान। सुनिए, जब पूछा भैया आपका क्या नाम है? सारिक आलम है। सारिक आलम। तो आपने ही लगाई थी क्या? जायका की जो शॉप लगी हुई थी आपकी लगी हुई थी? नहीं, वो हमारा नहीं। आपकी स्टॉल किस चीज़ की है यहाँ पे? ये वेज वाला है, मतलब सोयाबीन बिरयानी का। सोयाबीन बिरयानी का है। और कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए यहाँ पे? आज तो पहली बार ही आए हैं। अच्छा, पहला दिन ही है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके मक्का मदीना में हम जाके दुकान लगाएं तो आपका क्या होगा? हमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? उसमें दुकान लगाने देंगे तो लगाएगा कोई भी। अच्छा, दुकान लगाने देंगे तो हम लगा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हिंदू त्योहारों में आपका क्या काम है? आप अपना काम बताइए। हमें ले गया है कोई। कौन लेकर आया आपको यहाँ पे? यहाँ का वो मैनेजर। अच्छा, यहाँ के मैनेजर आपको लेकर आए हैं? जी। सोचिए, मतलब इतना खुलेआम चल रहा है। फिर हमारे रिपोर्टर ने मैनेजर को ही पकड़ा तो उसने क्या कहा, यह भी देख लीजिए, क्योंकि आज मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या बंगाली कल्चर में मीट का भी कल्चर है? क्या मीट भी परोसा जा सकता है? देखिए, मीट से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन कभी भी नहीं रहा है कि मीट आप इस समय नहीं खा सकते। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ना हमारे परदादों ने किसी ने सिखाया। लेकिन हिंदू त्योहारों में जहाँ दुर्गा पंडाल जैसी जो माँ दुर्गा है, सर्वश्रेष्ठ हैं वो, उस जगह पर, उस पवित्र जगह पर क्या आपको लगता है कि मीट जैसा कारोबार करना वो भी एक दूसरे धर्म के इंसान से, एक दूसरे मजहब के इंसान से, एक मुसलमान से, क्या वो सही है? नहीं, हमने यहाँ पे इस जगह पे देखिए, जो पेरीमीटर है, जो हमारे यहाँ की पेरीमीटर है, इसमें कोई मीट का प्रेजेंस नहीं है।
मीट का नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर 2 मुस्लिम युवकों ने गाना गाया था जो कि किसी भी तरह से माँ दुर्गा की ना तो आरती थी ना भजन था, वो बॉलीवुड का गाना चल रहा था। उस बारे में आप वो तो वो हर हमारे पिछले 25 साल से ऐसे ही हो रहा है। वो एंटरटेनमेंट, एक शाम को क्या है एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन माँ दुर्गा की आस्था में आप एक एंटरटेनमेंट कैसे, आप मजाक कैसे बना सकते हैं? आज से जो है हमारा एक्चुअल पूजा शुरू हो रहा है। जो आज षष्ठी है, बंगालीज में पूजा 3 दिन तक आपका मजाक चल रहा था यहाँ पे, जो 3 दिन मजाक। नहीं है मजाक। फिर एंटरटेनमेंट आप अभी आपने यही बोला कि एंटरटेनमेंट के लिए था। ये दुर्गा पूजा इज नॉट ओनली रिलीजियस फंक्शन, इट इज़ अ कंप्लीट हॉलिस्टिक फंक्शन, जिसमें आज जो है, आज जो एक्चुअल प्रोग्राम होने वाला है, आप देखिए, थोड़ी देर रुकिए। महिषासुर मर्दिनी जो दुर्गा का एक्चुअल स्टोरी है, जो इस कल तक क्यों बॉलीवुड के गाने चलाए जा रहे थे? गाने आज भी होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। बॉलीवुड के गाने, कोई ऐसे रोक टोक थोड़ी है कि हम बॉलीवुड के गाने नहीं चला सकते। क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है, इसमें एक मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। इसमें बॉलीवुड के गाने कोई वैलेंटाइन फंक्शन नहीं है। ये दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में हम ना तो मीट परोसी जा सकती है, और दूसरी चीज़ अभी मैं बाहर मिलकर आ रही हूँ, एक सलमान नाम के बाहर व्यक्ति है, वो अभी भी यहाँ पर जो है बिरयानी बेच रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि एक हिंदू त्योहार में मुसलमान का क्या काम? क्या उनको हमारी परंपरा के बारे में नहीं, क्या इनको हमारी परंपरा के बारे में, क्या इनको हमारी चीज़ों के बारे में पता है? क्या हमारी पूजा पद्धति के बारे में ये जानते हैं? देवा क्या ये हमारी पूजा नहीं, गलत डायरेक्शन नहीं है ये। कोई ऐसी हमारे, तो फिर चलो, दुर्गा, आप कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब आ सकते हैं, यही आपका कहना है? दुर्गा, आप एक बात बताइए, ये जो दुर्गा पूजा में हमने बनाया है, ये जो पंडाल है, इसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी डाल रहे हैं कि यहाँ पे कौन आ सकते हैं दर्शन करने। जो जैसे मंदिर है, लेकिन जो दुकान रखी गई है वो तो मैनेजर के थ्रू ही रखी गई होंगी ना। जो बाहर स्टॉल लगाई गई है वो तो आपके देखरेख में ही लगाई गई होंगी ना, आपको इस बारे में जानकारी होगी। तो फिर आई थिंक आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दिस। आप एक गलत डायरेक्शन में सवाल लेके जा रहे हैं। नहीं, आप इस कमेटी के मेंबर है तो ऑब्वियस ही बात है आपको पता होना चाहिए। अभी आपने एक बात बोली कि हमने एक बाउंड्री सेट की हुई है और इसके अंदर जो है वो मीट की शॉप नहीं लगा रहे, या फिर जो है, लेकिन बाहर जो दुकानें रखी गई हैं वो तो आपकी देखरेख में ही रखी गई होंगी ना, तो उनको कैसे अनुमति दी गई? ये सवाल आपके गलत है। नहीं, फिर कैसे गलत हो सकता है जब ये दुर्गा पंडाल, पूरा पूजा पंडाल ही आप लोगों ने लगवाया है, स्टॉल्स तो आपने दी होगी ना, फिर कैसे गलत हो सकता है सवाल? और चलो, आप अंदर की बात कर रहे हैं, हमें अंदर का बता दीजिए। कल तक सलमान और जमान नाम के 2 लड़के यहाँ पर गाना गा रहे थे बॉलीवुड का। गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं मैडम, सॉरी। ये डायरेक्शन कैसे गलत है? मैं इसको आंसर वो हमने कल देख लिया कि कल्चर क्या है। अगर आप आज दिखा रहे तो फिर 3 दिन तक क्या आप मजाक कर रहे थे? आप मुझे ये बता दें। आप रुकिए, आज 3 दिन तक आप मजाक, आप देखिए, आज देखिए कि हम दुर्गा की वंदना आज से ही क्यों? फिर आगे जो 3 दिन कल भी हुआ था, नहीं हुई थी, सब कुछ होता है। नहीं, आप गलत डायरेक्शन। तो आपने देखा किस प्रकार से बातें हो रही है। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है जिसमें संविधान विशेषज्ञों से लेकर हमने सामाजिक क्षेत्र के लोगों को बुलाया है। मैं इसके बाद आपको बरेली में कैसे एक मैनेजर, जो कि मैं फिर कहता हूं कि दुर्गा पंडाल कोई भक्त लगाए तो फिर उसमें व्यापार नहीं हो सकता। व्यापारी दुर्गा पंडाल लगाकर उसमें मुसलमान को कह रहे हैं कि तुम हिंदू लड़की को लाओ, तुमको पास मिल जाएगा। दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आज के अतिथियों के पास चलता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज बड़ी संख्या में हमारे साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए लोगों का भी स्वागत है। और डॉक्टर डीके दुबे जी अधिवक्ता है, संविधान के विशेषज्ञ है, आपका स्वागत है। महादेव बाबा है, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अरुण कृष्णा जी, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले डीके दुबे जी के पास जाऊंगा क्योंकि यह कानून का बहाना बताया जा रहा है कि किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, हमने उस खबर को उठाया, रात में दुकान तो बंद करवाई, लेकिन मैनेजर आज भी तर्क दे रहा है। कुल मिलाकर मुद्दा घटना का नहीं है, मुद्दा दृष्टिकोण का है। देश भर में हिंदू उत्सवों का बाजारीकरण हो रहा है।
देखिए, ये मुद्दा केवल इतना ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक जो राइट हैं वो केवल माइनॉरिटी के राइट नहीं है, वो राइट पूरे हिंदू समाज के भी हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली आप हिंदुओं की भावना, हिंदुओं का जो त्योहार है उसका वायलेशन नहीं कर सकते। अब ये जो लोग करवा रहे हैं ये दोषी हैं, और दोषी इस सेंस में है कि किसी भी त्योहार के अंदर अगर जनभावना का सेंटिमेंट बिगड़ता है, अगर वहां पर वायलेंस हो जाए, कल को कोई बात हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और दूसरी बात यह भी है कि प्रशासन ने जिस समय अनुमति दी होगी उस समय प्रशासन की अनुमति की कंडीशंस क्या थी। क्या प्रशासन ने तो ऐसा नहीं है कि सरकार पीछे से कह रही हो कि हमें सेकुलरिज्म दिखाना है इसलिए तुमको ये करना ही पड़ेगा, तभी हम तुमको अनुमति देंगे, नहीं तो अनुमति नहीं देंगे। मेरा मानना यह है कि जो ममता बनर्जी ने कुछ गाने उन्हें गाए हैं और तमाम तरह के जो वो इस्लामिक टेक्स्ट वहां पर कर रही हैं, तो मेरा मानना यह है कि ये ममता बनर्जी ज्यादा दोषी हैं। ये संभव है कि इन पंडालों में अनुमति देने से पहले सरकार के नुमाइंदों ने या फिर जो पुलिस प्रशासन रहता है उस प्रशासन ने इस प्रकार की कंडीशन डाली हो, क्योंकि अब ममता बनर्जी दूसरे मोड में चलेंगी। उनको लगता है कि जो हिंदुत्व का फॉर्मूला है या भारत जो हिंदुत्व के रास्ते पर चलता है वो सब बीजेपी का वोट बैंक है, हमको लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको दूसरे रास्ते पर ले जाना पड़ेगा, तभी वो सक्सीड हो पाएंगे। इसलिए यह संभव है कि पीछे चलाओ। लेकिन मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह बात समझ में आनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट टू प्रोपोगेट, फंडामेंटल राइट टू प्रेयर, ये केवल किसी माइनॉरिटी के राइट नहीं है, ये सभी भारतवासियों के राइट हैं, सभी संप्रदायों के राइट हैं। इसलिए हिंदू जो कि वहां मंदिरों में जा रहा है, जो अन्य स्थानों पर जा रहा है, वो भले ही सरकार की वजह से कुछ उसको न राइट मिल पा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि उसके भी अपने फंडामेंटल राइट हैं और ये फंडामेंटल राइटों का वायलेशन है। यहां पर ये सेकुलरिज्म का त्योहार नहीं हो रहा, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि मुश्ताक बानू किस प्रकार से वहां उन्होंने कर्नाटक में उनको ले जाकर खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद ये कह दिया कि नहीं आप तो ये जो दशहरे का उद्घाटन उनसे करवाया। पिछली बार भी जब वहां की सरकार थी उसने भी एक उद्घाटन किसी मुस्लिम से करवाया। ये भारतवर्ष के जो मेजॉरिटी समाज है उसके अधिकार, उसकी भावना, उसकी जो प्रेरणा है, उसके साथ खिलवाड़ करने की पूरी व्यवस्था इस समय की नॉन बीजेपी सरकारें देश में जहां कहीं भी हैं वो पूरा खेल इसमें खेल रही हैं। और ये जो आप दिखा रहे हैं ये उसी का परिणाम है और इसके पीछे कहीं ना कहीं निश्चित तौर से ममता बनर्जी और पॉलिटिकल अथॉरिटी होंगी, तभी इस प्रकार की घटनाएं हो पा रही, अन्यथा ये संभव नहीं है। जी, अतिथि है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें बरेली में होटल मैनेजर अपने बिजनेस के लिए लव जहाद को बढ़ावा दे रहा है। 45 सेकंड का ये वीडियो ऑडियो का हमने जो रिकॉर्ड किया है, इसको सुनिए। आप मुझे हेलो लिखो, अपना पूरा नाम लिखो, मैं आपको डांडिया और क्यूआर भेज रहा हूँ, पेमेंट ऑनलाइन करके आप अपना दोनों देश के नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। करेक्ट सर। मिस्टर आर्यन, मैंने आपको डांडिया के डिटेल और पेमेंट का क्यूआर दोनों भेज दिया है रजिस्टर से। जी सर, मैं पे कर रहा हूँ। मैं एक बार ये कंफर्म कर रहा था क्योंकि जो मेरी पार्टनर है वो आकांक्षा अग्रवाल है, माने हिंदू है, तो उसमें एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप 4 हिंदुओं को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जगह पे मुस्लिम के साथ हिंदू की एंट्री नहीं होती। अरे सर, कैसी बात कर रही? शाहरुख खान ने गौरी खान को अगर कोई परेशानी है उससे पहले ये बताइए। बिल्कुल। फिर आप मुझे हेलो लिखो अपना। अब आप सोचिए कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं हमारे दूसरे अतिथियों के पास चलता हूं, प्रतिक्रिया लीजिए, उनको स्क्रीन पे लीजिए। आखिर इस प्रकार से कोई एक बिजनेस करने वाला, बल्कि बिजनेस नहीं है, यह धंधा है, और धंधा तुम अपना जो करना है करो, लेकिन मां दुर्गा के नाम पर लगे हुए पंडाल में किसी मुसलमान को कह रहे हो कि तुम हिंदू लड़की को ला सकते हो, और उसके लिए तुम शाहरुख खान का उदाहरण देते हो। यह अधर्मी है और ऐसे अधर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अरुण कृष्णा जी को प्रतिक्रिया पूछता हूं।
सुरेश जी सच में दिल से साधुवाद है आपको, जिस तरह से आप छोटी छोटी घटनाओं को जो हमारे ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन आप जिस तरह उठाते हैं वो तो सच में साधुवाद है, हृदय से आपको। मेरे स्वयं गुरुग्राम के अंदर, हमारे स्वयं अपार्टमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर मैंने स्वयं ये डांडिया के कार्यक्रम में बाकायदा मीट बेचा जा रहा था। जब मैं वहां गया और तब मैंने गाली गलौज करी यहाँ के प्रेसिडेंट को, तब उसको मैंने अगले साल से बंद कराया। ये सुरेश जी ये कि प्रशासन का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है, ये काम है धर्म गुरुओं का। समाज में फैले विकार, हिंदू स्वयं नहीं जानता वो क्या कर रहा है। इतने विधर्मी हो चुके हैं हिंदू कि उनको पता नहीं, उनके शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि दया सर्वभूतेषु। मांस खाना हमारे शास्त्र में पूरी तरह से निषेध है, लेकिन देखिए आज इनकी चेतना का स्तर गिरते हुए देखिए कि ये अपने त्योहारों पर्वों में मांस खाते हैं, मांस बेचते हैं। इनके लिए केवल पर्व आज एंटरटेनमेंट और केवल धंधा बन गया है। आप होली को देखिए, होली के दिन हमारे इस बादशाहपुर के अंदर सुरेश जी एक लंबी लाइन लगती है मीट खरीदने की। सोचिए इतने पवित्र त्योहारों पे मीट खाया जा रहा है। प्रशासन तो एक समस्या है, लेकिन उससे बड़ी समस्या है जन जागरण। ये समस्याएं इस्लामिक धर्म के लोगों में क्यों नहीं आती? वो उनके अंदर इतनी कट्टरता कैसे आती है? क्योंकि वो गलत सही आतंकवाद दंगा जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने उस कार्य में पूरी तरह से फोकस हैं। हमारे अंदर ये सेकुलरिज्म, हमारे अंदर अपने त्योहारों का मजाक बनाना, हमारे अंदर फैले विकार, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम धर्म गुरुओं को इस पे कार्य करना है। मैं आपके सहयोग से बताऊं, सैकड़ों बच्चों को मांसाहार और शराब के जीवन से निकाल चुका हूं। तो ये काम केवल धर्म गुरुओं का है। सरकार कुछ नहीं होती। जो प्रजा करती है, जो प्रजा की चेतना करती है, जो प्रजा की ताकत करती है, वो सरकारें अपने घुटने टेक देती हैं। समस्या हमारे अंदर है। हमने सेकुलरिज्म को, हमने धर्म को ऐसा आज के समय में इतना विकृत कर दिया है कि बड़े शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के कार्यक्रमों के अंदर आज मीट मांस परोसा जा रहा है। ये जिहादी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन जिहादियों को शय देने वाले आपको बताऊं अनगिनत आपको इस तरह के विधर्मी हिंदू मिल जाएंगे। बहुत दुखद है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्थिति है आपके सामने, और हमारे साथ प्राची अधिकारी भी जुड़ी है। आपका स्वागत है। हमारे साथ पहले से महादेव बाबा है। महादेव बाबा, आपकी प्रतिक्रिया भी सुनना चाहूंगा। मतलब पास अगर आप कोई खरीद रहा है तो धंधेबाज है, बेशरम आदमी जो भी बरेली में ये दुर्गा पंडाल लगा रहा है, ये किसी हिंदू लड़की को लाने की छूट दे रहा है। इससे अच्छा तो वेश्यावृत्ति कर लेते। मैं नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देते हुए और माँ शीतोषाम्बरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे वहां 5 चीजें वर्जित हैं, और उस 5 चीजों में हिंसा यानी कि मांसाहार भी वर्जित है। और ये जो दुर्गा पंडाल है, इसमें गाने चलाना किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, बिल्कुल गलत है। मांस का बेचना, बिरयानी का बेचना भी गलत है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदू जगा नहीं है, हिंदू सोया हुआ, वो अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनजान है। और हिंदू ये नहीं जानता कि करना क्या है। आज जिस प्रकार से मूर्ति पूजा का जो विधान है, वेदों में कहा गया, वेदा हमेतंग पुरखंग महांतंग आदित्य वर्णंग तमसा परस्तात् तुम्हें विदित्वात् मित में तिनानि पंथा विदिते अयनाय। तो आज और गीता में भगवान ने कहा जो अधिक अविध पूर्वक पूजा करते हैं वह ना तो दिव्य लोक को, भगवान के लोक को, ना तो सुख को, ना तो शांति को प्राप्त करते हैं। और वास्तव में ये सारी पूजाएं अविध पूर्वक है, जबकि विध पूर्वक पूजा है परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को अंदर में देखकर निरंतर ध्यान करना। वह पद्धति छोड़कर मनुष्य किसी और रास्ते पे चल पड़ा है, और उसका परिणाम है ये। माता दुर्गा हाथ में त्रिशूल लिए हुए युद्ध कर रही हैं और बच्चे नीचे इस तरह। हालांकि एक और समस्या है, आपने यही कहा सिर्फ अभी मांस और वेश्यावृत्ति का ही लोग शराब पिए होते हैं और उसमें डालते हैं, तो ये तो और एक बहुत बड़ी गलत बात है। और मैं समझता हूं कि इसके भी बारे में जागृति होनी चाहिए। तो लोग गानों पे डांस करना गलत है, शराब पीना गलत है, और मांसाहार का बिक्री गलत है, जुआ, चोरी और वेश्यावृत्ति, हर चीज मना है। लेकिन जिस प्रकार से अभी होटल में शाहरुख खान और गौरी खान का इस प्रकार से जो ये उदाहरण दिया, वास्तव में ऐसे होटल का उदाहरण नहीं है महादेव बाबा, ये होटल का उदाहरण नहीं है। दांडिया के पास, मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है उस दांडिया में, दुर्गा पूजा उसको कहा जाए, उसमें
अगर कोई मुसलमान लड़की भी लाता है, मुसलमान कोई हिंदू लड़की लाता है, बस वो पास कर ही दे, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये तो अति निंदनीय है, ये तो अति निंदनीय है कि गरबा पंडाल में और उसके पश्चात इस प्रकार से मुस्लिमों को एंट्री देना, ये वही जयचंद है। और फिर बाद में रोएंगे जब लव जहाद में काट कर फ्रिजों में बंद की जाएंगी बेटियां, तब ये चिल्लाएंगी कि लव जहाद हो गया, बेटियों के साथ गलत हो गया। तब यही लोग चिल्लाते हैं और यही लोग फिर पहले बढ़ावा देते हैं। और वास्तव में बॉलीवुड में भी बहुत सारा इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है और सारे भजन जो चलिए आता हूं आपके पास। हमारे साथ अभिनेत्री जुड़ी हुई है प्राची, अधिकारी प्राची। हमने कॉल सुनाया कैसे केवल पास खरीदो, चाहे हिंदू लड़की को लाओ, लव जिहाद करो, अधर्म करो, नॉनवेज खाओ पियो, जो करना है करो, बस पास खरीदो। मतलब इनके लिए इवेंट बन चुका है, एक उत्सव, एक पूजा का कार्यक्रम। जी देखिए, इस प्रकार के जो मैनेजर्स हैं या इस प्रकार के जो लोग हैं जो संचालन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी क्या वो अगर उनके पासेस नहीं बिकेंगे या बिजनेस नहीं होगा तो क्या वो अपनी बेटियों को भी इस धंधे में लगा देंगे? क्या उनके पास अगर कोई और चारा नहीं रहेगा तो क्या अपनी बेटियों को भी इस कारोबार में सम्मिलित कर लेंगे कि उनकी बेटियों को भी कोई लेकर जाए? बाय वन गेट वन फ्री वाला मामला वहां पर भी बनता है। क्या इस प्रकार की सस्ती मार्केटिंग करके अपने धर्म को किसी के पैरों तले रौदना, उसके बाद हाय तौबा मचाना? पहले तो मैं देखना चाहूंगी इस मैनेजर की आईडी क्या है, क्योंकि आई डाउट द वे ही वाज टॉकिंग। जिस तरह की वो बात कर रहा था, मुझे तो वही लग रहा है कि जिस तरह से लोग आज डुप्लीकेट आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, यानी कि डुप्लीकेट आइडेंटिटी बना के, आइडेंटिटी कार्ड बना के बात करते हैं, इस देश में रहते हैं 5-6 साल किसी भी अन्य देश से आके, अन्य मुल्क से आके, हो सकता है ये भी उसका हिस्सा हो और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भी हो। लेकिन अगर ये सच में हो रहा है तो इस मैनेजर को चौराहे पे लाके जूतों से, नंगा करके जूतों से मारना चाहिए, पिछवाड़े में इसके डंडे ही डंडे मारने चाहिए उल्टा लटका के। कानून व्यवस्था तभी काम कर सकती है जब हमारे साथ न्याय हो, लेकिन हमारी बेटियों के सौदे इस प्रकार से होने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर जनता या वो जो मेजॉरिटी है जिसके साथ ये हो रहा है अन्याय, भारत ही ऐसा देश है ना जब मेजॉरिटी के साथ अन्याय होता है, तो वहां वो मुखदर्शक बन के अगर देखते रहती है तो इसका मतलब हम मौन समर्थन दे रहे हैं। हम यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये शर्मिंदगी का सबब है कि उनके नाकों तले ये काम हो रहे हैं बरेली में। तो बरेली के हिंदू क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहन के हिजड़ों की तरह सो रहे हैं। वो इस होटल में जाके धावा नहीं बोल सकते, वहां जाके इसके कपड़े उतार के इसे डंडे ही डंडे नहीं मार सकते हैं। मैं एक भारतीय नारी हूँ, मुझे लगता है कि अगर हमारी अस्मिता पे खतरा बनते हैं तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और अलग तरह के काम करते हैं, या तो इन्होंने अपनी मान्यता बदल दी है या फिर ये कुछ भी करने को तैयार है, तो इसका मतलब इनको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है और ये बिना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और मुझे लगता है इनको लतियाना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बात करने से, डांटने से ये 2 बार डांट पाएंगे, इनसे बात करी जाएगी, फिर ये ढीठ की भांति फिर से वही कार्य करेंगे। तो इससे अच्छा है एक बार खूब आर या पार की लड़ाई हो जाए और या तो ये रहे या तो हम रहें। जी बिल्कुल, ये व्यापार बनता एक पर्व, एक व्यापार और राजनीति तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इस बार के व्यापार ने सारे हदें पार कर दी है। अभी ममता बनर्जी का उल्लेख यहाँ पर डीके दुबे जी ने किया था, वो वीडियो तब मैंने नहीं दिखा था, मैं यहां दिखाता हूं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, देखिए, ममता बनर्जी वाला दिखाइए। भाईचारे के गीत यहाँ पर अल्लाह मौला किया जा रहा है और हमने तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिन लोगों ने 40-40 वर्ष लगातार रामायण की कथाएं की, लेकिन जब उन्होंने अपने व्यासपीठ से अल्लाह मौला किया तो हमने उनका भी विरोध किया। वो हिंदुओं के पूजनीय साधु संत थे, हमने उनको भी ये तुच्छ काम करने नहीं दिया। तो ये तो राजनीति करने वाले तुच्छ लोग हैं। ये दिव्य काम दिखाने के बहाने हिंदुओं के पर्व में घुसकर अगर इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। दुबे जी, ये तो कानून के दायरे में भी आना चाहिए।
चाहिए। और मेरा मानना यह है कि इस प्रकार हिंदुओं की आस्था पर और उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप भी इन पर लग रहा है, क्योंकि ये हमारी आस्था को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता में, या फिर मैं कहूं अब भारतीय न्याय संहिता में, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसमें कानूनन ये कहा जाता है कि किसी भी जाति पंथ संप्रदाय की जो कम्युनल भावना है, उस भावना को भड़काना या माहौल खराब करने का आरोप भी इन पर लगता है। और ये जो मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा था, कि पहले भी कह रहा था कि ममता बनर्जी, ये सारा स्टेट प्रायोजित कार्यक्रम होगा, राज्य इसमें इन्वॉल्व होगा, सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी। इसमें संभव है कि फंडिंग या तो सरकार ने डायरेक्ट की हो या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से इनडायरेक्ट वे में यहां मदद की गई हो। ये सिर्फ ये त्योहार मनाने का विषय इनका नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि ये वहां पर जाकर और माता दुर्गा के लिए कुछ कर रही हैं। इनको वहां जाकर सिर्फ ये मैसेज देना है कि मुसलमानों का वोट हमारा है और हम मुसलमानों को किस हद तक एंट्री मरवाने के लिए तैयार हैं। ये मेरे को लगता है कि इनको रिलेट करना चाहिए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी के, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति ने अभी आज स्टेटमेंट दिया कि 50 लाख लड़ाके तैयार हैं हिंदुस्तान को गजबे हिंद करने के लिए। आप सोच लीजिए कि 50 लाख लोग तैयार कर दिए हैं गजबे हिंद का, ऐसा स्टेटमेंट आया है आज, अभी थोड़ी देर पहले ही आया। और मैं समझता हूं कि ये जो बॉर्डर स्टेट है हमारे, और इन स्टेटों में इस प्रकार की गतिविधि को बढ़ावा देना और इस प्रकार से उत्साह बढ़ाना, ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दुबे जी, मैं आपको आज ही बता देता हूं कि वो 50 लाख तो छोड़िए, 50,000 भी अगर सीमा पर आ गए, ममता बनर्जी फूल माला लेकर उनका स्वागत करेगी, क्योंकि उनका तो मुख्यमंत्री का सपना तो पूरा होगा ही, लेकिन कल ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा तो उसकी पीएम बनेगी, ऐसा सपना भी वो देख रही होगी। दुबे जी, बिल्कुल सही बात है। ये संभव है कि उनके दिमाग में ये बातें चल रही हों, और वो जो बांग्लादेश बॉर्डर पर चल रहा है, जैसे कल एक घटना ऑनरेबल हाई कोर्ट की आई, और हाई कोर्ट के अंदर मतलब दिल्ली पुलिस ने किसी को डिपोर्ट किया बांग्लादेश के लिए, 3, 4, 6 लोग थे, और हाई कोर्ट में ये लोग प्रेजेंट हुए और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि साहब पूरा प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए ये डिपोर्टेशन वैलिड नहीं है। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको तत्काल 4 हफ्ते के अंदर भारत में लाया जाए, जबकि बांग्लादेश सरकार उनको स्वीकार कर चुकी थी। आप देखिए कि बंगाल के अंदर मुझे लगता है कि ये डिफेंड करने का काम सरकार का था। कोर्ट के अंदर सरकार प्रेजेंट हुई होगी, सरकार ने अपना डिफेंस किया होगा, और सरकार ने ये जो बांग्लादेश ये बंगाल की जो सरकार है, इस सरकार ने किस हद तक वहां पर इन्फ्लुएंस किया होगा, या मैं कहूं इन्फ्लुएंस शब्द ठीक नहीं होगा, मैं समझता हूं क्या इन्होंने वहां प्रेजेंट किया होगा और वहां कैसे डिफेंड किया होगा, उसका परिणाम निकलता है कि कोर्ट ने कहा कि पूरा प्रोसीजर अपनाने के बाद ही वहां भेजा जा सकता है। मतलब बंगाल के अंदर ऐसा लगता है कि पूरे बांग्लादेशी इन्फ्लुएंस में है, और कहीं दिमाग में बांग्ला भूमि तो नहीं आ गई कि पूरा का पूरा ग्रेटर बांग्ला बना दिए तो पीएम बनने का भी ख्वाब सिद्ध हो सकता है, और ये संभव है कि दोनों तरफ मिलकर ऐसा कर लें। लेकिन इनको जोगेंद्र मंडल याद रखना चाहिए, और जोगेंद्र मंडल के जो सपने थे वो उन्होंने बुढ़ापा भारत में कैसे काटा, ये जग जाहिर है, और इसके सबको इलस्ट्रेशन सबको इसका उदाहरण मालूम है कि इनका साथ देने का मतलब क्या होता है, जिना का साथ देने का परिणाम क्या निकला था। अभी ममता बनर्जी को ये समझ नहीं आ रही, तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि जोगेंद्र मंडल नहीं बन जाएंगी वो, और वो स्थिति में नहीं आ जाएंगी। इसलिए मुझे लगता ये जो प्रकरण है पूरा, ये साफ तौर पर बताने की कोशिश कर रहा है कि बंगाल की सरकार इस मानसिकता की बन गई है कि अगर दारुल इस्लाम हो जाएगा तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, अगर गजवा हिंद होगा तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, बल्कि उनको लगता है कि ये हमारा वोट बैंक है और ये हमको मानेंगे। वो जब बात की परिणति होगी तब बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज उनका भ्रम ऐसा ही है। जी प्राची, ऐसे और भी कई वीडियो है, लेकिन क्योंकि हम मुद्दे पर चर्चा करें, घटनाओं पर नहीं करें, जिसमें टिकट खरीदो, पास खरीदो और डांडिया पंडाल में आकर कुछ भी करो, ऐसे कई फोटो है जो मैं ये पांडा हमारे पारिवारिक चैनल पर दिखाना नहीं चाहता, जिसमें किस का कंपटीशन डांडिया पंडाल में चल रहा। ये तो
विधर्मियों से बड़ा अधर्म हो रहा है हमारे हिंदू नाम लगाने वाले लोगों से। जी देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, आपको पता है जब डांडिया आता है तो क्या क्या एक्टिव हो जाता है, कॉन्डम मार्केट एक्टिव हो जाता है। कि उनका मानना है जब वो कॉन्डम मार्केट एक्टिव करते हैं तो उसका मतलब उनका मानना है कि हमारी लड़कियां वहां जाके संबंध ही बनाती होंगी, क्योंकि आइए अपने साथी या बुलाइए किसी मुसलमान साथी को, वो अजय विजय बन के जो भी आए या वैसे नाम से जो भी आए छुप के, उसके बाद उनको कुछ पिला दे, भीड़ है किसी ड्रिंक में कुछ पिला दे, लड़कियों को मॉडर्निटी के नाम पे, बॉयफ्रेंड के नाम पे बाहर ले जाओ, वहीं से एक कारवार पिक कर लेगी। उसके बाद आप देखिएगा, ये एक डॉक्टर का भी कहना था, मैं उनका नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, उनका भी कहना था कि डांडिया के 3 महीने बाद या 1 महीने बाद गर्भपात की घटनाएं इतनी बढ़ती हैं इस भारत में। आप उसका भी आंकड़ा अपने पत्रकारों को भेज के भिजवाइए, आपको पता चल जाएगा हिंदू लड़कियों के कितने टीनेज प्रेगनेंसी बढ़ गई है इस भारत में, जो कभी काम नहीं होते थे। ये पूरा नंगापन, ये टीवी की इंडस्ट्री और ये जो एडवर्टाइजमेंट मार्केट है, इसने कर दिया है आधा। इसके साथ आके ऐसे ही तो हिंदू है ये, क्योंकि इनका मानना है हमारी लड़कियां कॉन्डम खरीद के ले जाती हैं, इनका मानना है कि हमारी लड़कियां एप्पल खाती हैं। तो ये जब हो रहा होगा तभी तो एडवर्टाइजमेंट चला है, और इसी एडवर्टाइजमेंट का नतीजा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो इसी प्रकार के संस्कार, ये सब सही है जबकि मेरा ये मानना है कि तुम अपना शरीर खराब कर रही हो। ये सर्वाइकल कैंसर वगैरह इसके कितने बढ़ गए हैं लोगों को। कुल मिलाकर ये पूरा मुद्दा बहुत गंभीर है और हिंदू समाज को, खास करके हमारे धर्मशास्त्र जानने वाले लोगों को, सामाजिक राजनीतिक लोगों के साथ धार्मिक क्षेत्र के लोगों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। इस बार कितना सुधार कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन अगली बार कम से कम ये नियम बनाया जाए कि होटल को, क्लब को, ऐसे लोगों को ऐसे आयोजन व्यापार के नाम पर तो बिल्कुल नहीं कर देने चाहिए।